सबसे बड़ी कवरेज एमएलसी चुनाव की लगातार जारी है एबीपी गंगा पर। बिल्कुल, नमस्कार प्राची के साथ मैं राजेंद्र दे और इस सबसे बड़ी कवरेज में आप लगातार तमाम महत्वपूर्ण डेटा एमएलसी चुनाव परिणामों का इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप ऊपर देख रहे हैं बिल्कुल कितनी सीटें कंटेस्ट की गई एमएलसी चुनाव में और उसके बाद नतीजे किस ओर है, नतीजे क्या बता रहे हैं। दाहिनी और बाईं ओर आप देख सकते हैं कि पिछले चुनाव की क्या स्थिति थी, कौन से कैंडिडेट कितने वोटों से कहां पर मजबूत स्थिति में है, जीत चुके हैं, आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और एक एक जानकारी एबीपी गंगा अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। एक भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। सभी 36 सीटों पर हमारी नजर बनी हुई थी। हालांकि 9 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए थे। 27 सीटों पर मतगणना चल रही थी और तकरीबन तमाम सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 36 में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया। बिल्कुल, और इसका अनुमान भी था। 35 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा था और 33 सीटें अब तक भारतीय जनता पार्टी इन 36 में से जीत चुकी है। और हम आपको लगातार डेटा बताने वाले हैं बहुत विस्तार से कि अब तक के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें विशेष क्या है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। और प्राची, बिल्कुल देखिए, देवरिया कुशीनगर का नतीजा हमने सबसे पहले रखा है अपने दर्शकों के सामने। रत्नपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 4255 वोट मिले, जीत गए ये। और डॉक्टर कफील खान हारे हैं। कुल 1031 वोट उन्हें सीट पर मिले हैं, यानी देवरिया कुशीनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया। बिल्कुल, और गोरखपुर महाराजगंज क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी जीत हासिल की। सीपी चंद उनके उम्मीदवार थे, 4839 वोट उनको मिले, उन्होंने हरा दिया समाजवादी पार्टी के रजनीश यादव को। उनको प्राप्त हुए 407 वोट। इस तरीके से प्रचंड जो है यहां पर विजय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की। बिल्कुल, इसके बाद आइए बात करेंगे जौनपुर की अगर बात करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू जीते हैं। 3129 वोट मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी सपा के प्रत्याशी मनोज यादव जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, उन्हें कुल 772 वोट मिले हैं यहां पर, यानी बीजेपी ने जौनपुर में भी कमल खिला दिया। बिल्कुल, और आजमगढ़ मऊ क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां भी देखिए निर्दलीय उम्मीदवार विक्रांत सिंह प्रिंसू जीत गए। 4075 वोट उनको प्राप्त हुए। उन्होंने भाजपा के अरुण कांत यादव को हरा दिया। 1262 वोट अरुण कांत यादव को प्राप्त हुए। यहां भी जो जीत का अंतर है वो बहुत बड़ा है विनिंग कैंडिडेट का। प्राचीन, बिल्कुल, और ऐसे ही तमाम सीटों का एक एक नतीजा हम आपको बता रहे हैं। इटावा फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो प्रांशु दत्त द्विवेदी बीजेपी के प्रत्याशी 4139 वोट उन्हें मिले, जीत दर्ज की। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरीश यादव को कुल 657 वोट ही मिल पाए। यहां भी जो जीत का फासला है वो बहुत ज्यादा है वोटों का। राजेंद्र, बिल्कुल, और अगला क्षेत्र लखनऊ उन्नाव क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र प्रधान ने यहां पर प्रचंड जीत प्राप्त की है। 3339 वोट उनके खाते में गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनील साजन को हरा दिया। सुनील साजन को प्राप्त हुए महज 400 वोट। तो अंतर बहुत बड़ा एक बार फिर से। बिल्कुल देखिए, अंतर बहुत बड़ा है। जिस भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। अब आइए बात कानपुर फतेहपुर सीट की कर लेते हैं, जहां पर अविनाश चौहान जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। 4619 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुल 299 वोट ही जुटा पाए। यहां पर भी अंतर ज्यादा है। हार गई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है कानपुर फतेहपुर सीट पर। राजेंद्र, बिल्कुल, बड़ा अंतर यहां पर कानपुर फतेहपुर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत का। बाराबंकी की बात करते हैं। देखिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। 2272 मत उनके पाले में गए। उम्मीदवार थे अंगद कुमार सिंह, अब एमएलसी हैं। और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजेश कुमार यादव को उन्होंने परास्त किया। राजेश कुमार यादव को अपेक्षाकृत बहुत कम यहां पर मत प्राप्त हुए। बात आगरा फिरोजाबाद की भी कर लेते हैं। उसका आंकड़ा दर्शकों के सामने रख दिया है। विजय शिवहरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से जीत दर्ज करने में सफल रहे। 3471 वोट उन्हें मिले और उन्होंने हराया है समाजवादी पार्टी के दिलीप यादव को, जिनको कुल 205 वोट ही मिल पाए, यानी यहां भी शानदार जीत दर्ज की बीजेपी। बिल्कुल, मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र की बात करते हैं। भाजपा के उम्मीदवार यहां भी जीते हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज थे भाजपा के उम्मीदवार, उन्होंने 3708 मत प्राप्त किए। राष्ट्रीय लोक दल के सुनील रोहटा को उन्होंने हरा दिया। सुनील रोहटा को मिले महज 250 वोट, यानी कि अंतर एक बार फिर से बहुत बड़ा, ये बहुत विशाल अंतर। प्राची,
बिल्कुल, लगातार दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था इन चुनावों में जीत का, और वही नतीजों में रिफ्लेक्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत देखने को मिल रही है। मुजफ्फरनगर सहारनपुर सीट की बात कर लेते हैं। वंदना वर्मा बीजेपी की प्रत्याशी एमएलसी बन गई है। 3843 वोट उनको मिले। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ को हार का सामना करना पड़ा। 1089 वोट उनको मिले।